नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था सुकेत। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो लास्ट राजा थे जो किए थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, वो थे राजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह के बाद अगले जो राजा हुए वो थे राजा कौन? विक्रमसेन। विक्रमसेन, पहले भी एक विक्रमसेन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये विक्रमसेन कौन है? द्वितीय। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि रणजीत सेन की मृत्यु कैसे हुई थी? जहर दे दिया था वैद लोगों ने धोखे से, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पर जब विक्रमसेन राजा बने तो क्या हुआ था, क्योंकि विक्रमसेन की अपने पिता रणजीत सेन के साथ बनती नहीं थी। जो वजीर था एक नरपत, ठीक है, उसके वजह से क्या किया था, जो विक्रमसेन था उसने तलवार उठा ली थी बीच, यानी कि दरबार में राजा ने बीच बिचाव किया। तो विक्रमसेन कहाँ चला गया था? महल मोरिया, हमने पिछले वीडियो में किया। ठीक है, अब विक्रमसेन महल मोरिया में रहते थे, पर जब राजा की मृत्यु हुई तो विक्रमसेन वापिस अपने राज्य सुकेत आ गए। तो ये 1786 से लेकर 1792 तक कहाँ रहे? महल मोरिया में रहे, और 92 में वापिस आ गए जब रणजीत सेन की मृत्यु हुई। ठीक है, तो आते ही इन्होंने क्या किया, इनका किस वजीर के साथ? नरपत वजीर के साथ झगड़ा था। नरपत वजीर को क्या किया? बंदी बनवाया। कहाँ पे? बंटवारा के किले में, और वहां पे मरवा दिया इनको। ठीक है, उसी समय क्या, जब इनको बंदी बना दिया तो जब विक्रमसेन क्या राजा बने, ठीक है, इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने जो बनेड़ मीन्स सुंदरनगर, बनेड़ को क्या किया? राजधानी बनवाया। ठीक है, उसी समय मंडी में क्या थे? मंडी के राजा ईश्वरी सेन थे, छोटे थे, और वहां का जो वजीर था उसका नाम था, मंडी का जो वजीर था उसका नाम था बैरागी। ठीक है, मंडी में कोई आंतरिक विवाद चला था, जिसके कारण जिसको सेट करने के लिए जो वजीर बैरागी था, ठीक है, उसने किसको बुलाया था? उसने बुलाया था संसार चंद को। ठीक है, और संसार चंद के साथ किसका विवाह हुआ था? जो कौन? रणजीत सेन के भाई किशन सेन, उसकी पुत्री का। ठीक है, जब संसार चंद कहाँ आया? मंडी आया, तो उस समय राजा थे कौन? ईश्वरी सेन। संसार चंद ने क्या किया? ईश्वरी सेन को बंदी बनाया। कहाँ रखा? नदौन जेल में। कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए। किसने छुड़वाया? अमर सिंह थापा ने छुड़वाया था, जब गोरखाओं का युद्ध हुआ था संसार चंद के साथ। किस युद्ध में? जो गांव बरोटा में युद्ध हुआ था कहलूर के साथ, उस युद्ध के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अब देखो, संसार चंद गया मंडी में, यानी कि इनकी बातचीत हुई, हमला हुआ होगा बीच में कोई, यानी कि झगड़ा चला होगा। तो उसी समय जो रणजीत सेन का भाई था, उसका नाम था किशन सेन, वो भी साथ में, क्योंकि रिश्तेदार थे, साथ गया। तो किशन सेन ने क्या किया कि जो मंडी के 6 किले जीत लिए। कितने? 6 किले जीत लिए, और ये किले जीत के किसे दिए? ये किले दिए विक्रमसेन को। ठीक है, विक्रमसेन को दिए। उसके बाद एक लड़ाई हुई, किसकी? सिकंदरा की। सिकंदरा की लड़ाई जो हुई वो किसके साथ हुई? सुकेत और मंडी के बीच में, और मंडी की सहायता जो की थी वो की थी कहलूर ने। ठीक है, इस लड़ाई में क्या हुआ, जो सुकेत का एक वजीर था, उसका नाम था पन्नू वजीर। ठीक है, इसकी मृत्यु होगी, इस वजीर की मृत्यु होगी, तो इसकी जगह एक नया वजीर रखा गया जिसका नाम था घोरकन वजीर। ठीक है, पर घोरकन वजीर जब बना तो घोरकन की किससे नहीं बनती थी? जो किशन सेन था उसके पुत्र के साथ नहीं बनती थी। तो एक दिन किशन सेन का पुत्र और घोरकन कहाँ गए? शिकार के लिए गए। ठीक है, और क्या किया कि घोरकन को गोली मार दी। किसने? किशन सेन के पुत्र ने। इसकी मृत्यु हो गई घोरकन की।
अब घोरकन की जगह जो नया वजीर बना उसका नाम था अबलू, अबलू वजीर। वो किसका भाई था? वो घोरकन का भाई था। अब अबलू वजीर घोरकन का भाई था, तो इसके दिल में एक द्वेष था, ठीक है, एक द्वेष था किसके लिए? राजा फैमिली के लिए। तो क्या हुआ कि मंडी ने, अब मंडी की लड़ाई तो चली रह रही सुकेत के साथ, तो मंडी और कहलूर ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र में अबलू वजीर ने सहायता की। इस षड्यंत्र के अनुसार क्या हुआ, जो विक्रमसेन था, विक्रमसेन को कहां बुलाया गया? विक्रमसेन को कहलूर बुलाया गया, ठीक है। बुला के कहलूर में विक्रमसेन को क्या कर दिया? बंदी बना लिया। विक्रमसेन को बंदी बनाया और इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हुआ कि जो भी किले मंडी के आप लोगों ने कब्जा किया था, जो 6 किले थे, उनको छोड़ दो। पर विक्रमसेन नहीं माना। पर इसी दौरान जब बंदी बनाया गया था, तो जो मंडी था, मंडी ने एक बीरकोट का किला, ठीक है, और दूसरा हथली किला, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। कब? ये कब्जा किया था इन्होंने 1808 के आसपास, ठीक है, 1808 में कब्जा कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ? 1809 में, ठीक है, 1809 में विक्रमसेन किसके अधीन था? 1809 में यानी कि सिख सम्राट, क्या नाम था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह इनके अधीन था सुकेत। कब? 1809 में। जब इनके अधीन हुआ, जो सुकेत इनके अधीन हुआ, तो सुकेत ने क्या किया था? 11,000 रुपये वार्षिक कर जो था देने की बात की थी कि 11,000 रुपये हम वर्ष का आपको देंगे, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो 1840 तक कोई भी बात नहीं हुई। 1840 तक आधिपत्य किसका रहा? रणजीत सिंह का। पर राज जो थे वो, यानी कि जो राजा थे वो अपने हिसाब से करते थे, ठीक है। 1820 में, 1820 में सुकेत में कौन आए? विलियम मूलक्राफ्ट, ठीक है। मूलक्राफ्ट कहां जा रहे थे? मूलक्राफ्ट कुल्लू से होते हुए लद्दाख गए थे, ठीक है। तो 1820 में विलियम मूलक्राफ्ट आए। इसके बाद जो अगला राजा है उसका नाम है उग्रसेन। जब उग्रसेन राजा बना, ठीक है, तो उग्रसेन और उसका पुत्र रुद्रसेन, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, ठीक है। उग्रसेन, उग्रसेन जब राजा बना तो उग्रसेन की 4 रानियां थी, ठीक है। एक रानी थी कहलूर की, ठीक है। इसका विवाह किससे हुआ था? कहलूर की राजकुमारी से। तो कहलूर की रानी के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, ठीक है। पुत्री का नाम था देई शारदा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देई शारदा। देई शारदा का विवाह किससे हुआ था? चंबा के राजा जिसका नाम था श्री सिंह, ठीक है। देई शारदा और चंबा के राजा श्री सिंह का विवाह हुआ था और ये देई शारदा किसकी पुत्री थी? उग्रसेन की। अब एक और घटना उग्रसेन के समय हुई। उग्रसेन ने सहायता की थी कहलूर की। कहलूर की सहायता कितने रुपए देके की थी? 25,000 रुपया देके की थी। क्यों की थी? क्योंकि कहलूर में उस समय राजा कौन था? खड़गचंद। हमने पढ़ा खड़गचंद जब राजा था तो उसकी अपने चाचा जगत चंद के साथ यानी कि किसी बात को लेके अनबन हो गई थी, है ना। तो इस विद्रोह को खत्म करने के लिए कहलूर ने सहायता मांगी थी किससे? उग्रसेन से। और उग्रसेन ने 25,000 रुपये उधार दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1839 में बिगने सुकेत आया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिगने ने सुकेत की यात्रा कब की? 1839 में। हमने पढ़ा कि 1809 में जो सुकेत था वो सिखों के अधीन था, पर ज्यादा वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। फिर क्या हुआ? 1840 में कौन? जो रणजीत सिंह का पौत्र है नौनिहाल सिंह, और जो उसका सेनापति था जनरल बंचूरा, इन दोनों ने मंडी के ऊपर आक्रमण किया। तो साथ ही इन्होंने क्या किया? सुकेत के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। इसी दौरान जब आधिपत्य स्थापित कर लिया
तो क्या हुआ कि जो राजा का पुत्र था, मैंने बताया कि जो रुद्रसेन था राजा का पुत्र, ठीक है, रुद्रसेन, इसकी और राजा के बीच में क्या होगी, अनबन होगी। रुद्रसेन कहां चला गया, मंडी चला गया। जब मंडी गया तो मंडी का राजा उस समय कौन था, बलबीर सेन, ठीक है। तो बलबीर सेन ने क्या किया, रुद्रसेन को समझाया और वापिस कहां भेज दिया, सुकेत भेज दिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा इनके बीच में काफी झगड़े होते रहे। 1843 में जो रुद्रसेन था, इसका विवाह किसके साथ हो गया, कटोच की राजकुमारी, कटोच राजकुमारी के साथ इसका विवाह हुआ। अब क्या हुआ कि अब हमने पढ़ा कि जो किशन सिंह की पुत्री थी, किशन सेन की पुत्री, उसका विवाह भी किससे हुआ था, उसका विवाह संसारचंद से हुआ था। और जो किशन सिंह का पौत्र था उसका नाम था नरेंद्र। अब जब रुद्रसेन का विवाह कटोच परिवार में हुआ तो नरेंद्र ऑटोमेटिकली उस परिवार का रिश्तेदार था। तो रुद्रसेन और नरेंद्र के बीच में क्या होगी, दोस्ती होगी। जब इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई तो क्या हुआ कि जो रुद्रसेन था, इसकी जो सपोर्ट ज्यादा बढ़ गई, जो राजा के लिए एक भय का कारण थी, क्योंकि रुद्रसेन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, जैसे उसमें पुरोहित थे, फिर जो नरेंद्र सेन था, ठीक है, इन्होंने मिलकर राजा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, जिसमें क्या हुआ कि राजा को मारने के लिए एक प्लानिंग की गई थी। पर राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने क्या, रुद्रसेन को बंदी बना लिया, ठीक है, नरेंद्र सेन को निकाल दिया और जो पुरोहित इसमें मिले थे उनको क्या किया, उनको यानी कि मरवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ जैसे अब 1845 में, 43 में, 1845 में शादी हुई, उसके बाद विद्रोह हुआ। जब क्या हुआ, अब राजा का पुत्र था, इसे छोड़ दिया गया, तो रुद्रसेन छूटा तो कहां चला गया, कहलूर चला गया, ठीक है, कहलूर में रहने लगा। तो कहलूर में जब रहता था तो इनका समझौता जो था वो किसने करवाया, वो करवाया जीसी बार्नेस ने। जीसी बार्नेस ने किसके बीच में, रुद्रसेन और उग्रसेन के बीच में समझौता करवाया, जिससे क्या हुआ, जो रुद्रसेन थे वापिस अपने साम्राज्य में आ गए, ठीक है। वजीर, जब रुद्रसेन वापिस आए तो वजीर, एक पत नाम का वजीर था, उसे बंदी बना लिया गया और उसकी जगह नया वजीर रखा गया, नरोत्तम। इससे क्वेश्चन बनता है नरोत्तम वजीर से, ठीक है। जब नरोत्तम को वजीर बनाया गया, ठीक है, तो उसी समय 1845 में ही, उसी समय क्या हुआ कि सिखों ने, जो सिख थे, क्योंकि 1809 में जो संधि हुई थी उसके अनुसार क्या था, सिख सतलुज के एक तरफ अंग्रेजों का हिस्सा था और एक तरफ सिखों का हिस्सा था। तो 1845 में सिखों ने क्या किया, सतलुज को पार करके अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। इसी हमले में जो सिखों ने सहायता मांगी किससे, सुकेत से, कि आप अपनी सेना की टुकड़ी भेजें और अंग्रेजों के विरुद्ध हमारा सहायता करें। पर जो सुकेत और साथ में मंडी, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम सहायता नहीं करेंगे। और ये किससे मिले जाके, ये एक अंग्रेज अधिकारी से मिले जिसका नाम था मिस्टर आर्स्किन, ठीक है, मिस्टर आर्स्किन से मिले और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का जो अंग्रेजों को यानी कि अंग्रेजों के अधीन रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि संधि हुई मार्च, अब युद्ध हुआ तो संधि तो होनी थी, मार्च 1846 में एक संधि हुई, अंग्रेज सिख संधि, जिसके दौरान क्या हुआ, जो सुकेत था, ठीक है, सुकेत किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। कब, मार्च 1846 में सुकेत किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब क्या हुआ, बीच में दोबारा जो राजा था रुद्रसेन और अगरसेन राजा था, पुत्र रुद्रसेन के बीच में दोबारा कलह पैदा होगी, जिससे क्या हुआ, रुद्रसेन अपना राज्य छोड़ के पहले जालंधर गया, फिर लाहौर गया और 1858 में
1858 में वापिस आया। क्यों? क्योंकि मंडी के राजा विजय सेन की शादी थी और उसको अटेंड करने के लिए वापिस आया। ठीक है, पर इससे राजा उग्रसेन को थोड़ा यानी कि थोड़ा डर महसूस हुआ और उसने किससे, जालंधर का जो क्या बोलते हैं उसको, जालंधर का जो कमिश्नर था उससे, क्योंकि कमिश्नर के अधीन बनाया गया था सुकेत को अंग्रेजों ने, तो उस जो उग्रसेन था उसने कमिश्नर से शिकायत की और जो रुद्रसेन था उसको वापिस लाहौर चला गया। इसी दौरान क्या हुआ कि जो नरोत्तम वजीर था, क्योंकि नरोत्तम वजीर मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, नरोत्तम वजीर ने एक अपने जब तक वजीर रहा एक कुछ कानून बनाए थे। जैसे कोई विधवा हो जाती है तो उसको बेचने का कानून बनाया और जो पैसा आता था उस पैसे को यानी कि कहाँ रखा जाता था, राजकोष में रखा जाता था, और जो उसकी संपत्ति होती थी उसको किसमें, जो कौन सा मंदिर था उसका, नरसिंह का मंदिर, नरसिंह के मंदिर में उस संपत्ति को जोड़ दिया जाता था। तो नरसिंह के मंदिर का वजीर कौन था, वो था नरोत्तम। ठीक है, उसके इसी के नरोत्तम के हाथ में नरसिंह मंदिर की सारी बागडोर थी और नरोत्तम ने एक यानी कि मंदिर बनवाया जिस मंदिर का नाम था दुर्गा मंदिर। कौन सा? दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर भी किसने बनवाया? ये भी नरोत्तम वजीर ने बनवाया। अब नरोत्तम वजीर, जैसे नरोत्तम वजीर को हटाया गया तो अगला वजीर बना दुग्गल। दुग्गल वजीर एक करप्ट वजीर था। ठीक है, लोगों से फालतू में ही यानी कि कर कुर लिया करता था, परेशान करता था। तो लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ लिया एक दिन। ठीक है, पकड़ के उसको पीटा पुटा और गढ़चवासी के किले में बंदी बना दिया। कितने दिन के लिए? 12 दिन के लिए। किसे? दुग्गल वजीर को 12 दिन के लिए किस किले में? गढ़चवासी। चवासी किला किसने बनवाया था? वीर सिंह ने बनवाया था, वीरसेन ने। ठीक है, और जो उग्रसेन था, उग्रसेन ने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा? शिव मंदिर। कहां पे था ये मंदिर? ये था इमला बिमला नदियों के बीच में। ठीक है, अमला बिमला, अमला बिमला, और ये कहां है? ये है करसोग में। तो इनके बीच में मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, करसोग का शिव मंदिर किसने, अमला बिमला नदियों के बीच शिव मंदिर किसने बनवाया? तो उग्रसेन ने बनवाया। नेक्स्ट राजा जो हुए वो कौन थे? रुद्रसेन। जब रुद्रसेन राजा बने तो राजा अंग्रेज थे, तो अंग्रेज पदवी देते थे, अंग्रेज राजा समझते थे पहले कि राजा व्यक्ति राजा बनने लायक है या नहीं है। तो रुद्रसेन को जो राजा बनाया था वो कर्नल डेविस ने बनाया था। कर्नल डेविस ने रुद्रसेन को राजा बनाया, राजा की पदवी दी। और रुद्रसेन ने आते ही क्या काम किया? रुद्रसेन ने ढाल, ढाल मींस कर, जो राजकर हुआ था उसको बढ़ा के 4 रुपए प्रति खार से, प्रति खार से बढ़ाकर कितना कर दिया? 8 रुपए। खार का मतलब होता है 8 क्विंटल के आसपास। ठीक है, 4 रुपए से बढ़ाकर उसे कितना कर दिया? 8 रुपए कर दिया था। और बाद में क्या हुआ, जो रुद्रसेन था वो कहां बस गया? जाके होशियारपुर में। होशियारपुर कब गया था? ये गए थे होशियारपुर 1879 में। ठीक है, वहीं पे रहे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अगले राजा थे वो थे दुष्ट निकंदन सेन। दुष्ट निकंदन सेन। ठीक है, दुष्ट निकंदन सेन ने क्या क्या किया? दुष्ट निकंदन सेन ने 1893 में क्या स्कूल बनवाया? कौन सा? भोजपुर स्कूल। भोजपुर स्कूल। ठीक है, 1900 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस बनवाया। 1900 में पोस्ट ऑफिस। और एक और चीज बनवाई 1906 में, टेलीग्राफ। 1906 में टेलीग्राफ शुरू किया, टेलीग्राफ। और साथ ही साथ जो दुष्ट निकंदन सेन है उन्होंने 1899 में 89 में पुल बनवाया था। कौन सा? सतलुज नदी के ऊपर ज्यूरी पुल।
ज्यूरी पुल किसने बनवाया था? दुष्ट-निकंदन सेन ने बनवाया था। कौन सी नदी के ऊपर है? ज्यूरी पुल सतलुज नदी के ऊपर है। किस वर्ष बनवाया था? 1899 में, 1889 में। ठीक है, उसके बाद जो अगले राजा हुए, ठीक है, उनका नाम है भीमसेन। भीमसेन। तो भीमसेन राजा बनते ही इन्होंने सड़क बनवाई थी किसके बीच में? मंडी और सुकेत के बीच में। मंडी सुकेत सड़क किसने बनवाई? भीमसेन ने बनवाई। दूसरा इन्होंने किंग एडवर्ड्स हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड हॉस्पिटल, ठीक है, किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बनवाया। और 1918 में जो भीमसेन था इसे KCSI की उपाधि दी गई। KCSI की उपाधि, KCSI की उपाधि दी गई। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करेंगे वो सुकेत के लास्ट राजा जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन, कॉलेज चलता है MLSM सुंदरनगर में, महाराजा लक्ष्मण सेन उनके नाम पे है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लास्ट राजा उनका नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जब राजा बने तो इनका राज तिलक जो करवाया वो सर एडवर्ड मैक्लेगन ने करवाया। किसने? सर एडवर्ड मैक्लेगन। इन्होंने क्या किया था? राजा की पदवी दी थी। कब? 1920 में। ठीक है, 1920 में। उसके बाद 1921 में सुकेत जो था किसके अधीन हुआ? सुकेत भारत सरकार। भारत सरकार कौन थी उस टाइम? अंग्रेज। ठीक है, क्योंकि 1846 में उनके अधीन आ गए थे तो भारत सरकार के अधीन था। अब क्या हुआ कि 1919 में सुकेत में क्या हुआ? बंदोबस्त शुरू हुआ। कौन सा? जमीन का बंदोबस्त और जंगलात, जो कब कंप्लीट हुआ? 1926 में। ठीक है, जब बंदोबस्त शुरू हुआ इसी दौरान क्या हुआ? सुकेत में एक विद्रोह फैल गया जिसके चलते वो विद्रोह फैला था 1924 में। ठीक है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए राजा ने क्या किया था? धर्मशाला से सेना की टुकड़ी बुलाई थी। विद्रोह, फिर इससे दुखी होकर राजा कहां चला गया? राजा चला गया देहरादून। देहरादून कब? 1924 में। 1925 में राजा वापिस आ गया। ठीक है, 1926 में जो बंदोबस्त था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, राजा ने जो काम किए, अब लक्ष्मण सेन ने क्या क्या कार्य करवाए? तो लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण भीम क्लब बनवाया। लक्ष्मण भीम क्लब। ठीक है, और जो मुख्य जिला न्यायालय बनवाया। जिला न्यायालय बोलो आप। ये बनवाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में जैसे प्रजामंडल आंदोलन हुए तो उसमें क्या हुआ? सुकेत सत्याग्रह हुआ। ठीक है, सुकेत सत्याग्रह जब हुआ तो इसके जो सुकेत सत्याग्रह के जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? पद्मदेव, पंडित पद्मदेव। ठीक है, इनकी अगुवाई में सुकेत सत्याग्रह हुआ। इसके बाद क्या हुआ? जब सुकेत सत्याग्रह कंप्लीट हुआ तो जो सुकेत रियासत थी वो उसे किसे? भारत में विलय कर दिया और भारत का अंग बना। कैसे? मंडी रियासत के साथ जोड़ के, मंडी जिले के अंतर्गत। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।